सोचने की शक्ति कैसे पैदा हो। हम भारतीयों की दुविधा यही है कि हम सोचते नहीं हैं, सोच विचार के कार्य नहीं करते हैं। सोचने की शक्ति कैसे पैदा हो, आज इस पर विचार करेंगे। क्योंकि हमारे महत्वपूर्ण संतों ने भी कहा, बिना विचारे जो करे पाछे पछता है। परीक्षा में प्रश्न आते हैं, हम उन पर पूरा विचार नहीं करते हैं और असफल हो जाते हैं। ऐसा ही पूरा जीवन है, हम भीड़ के पीछे लगे रहते हैं और असफल हो जाते हैं। भीड़ जहाँ ले जाती है हम वहाँ चले जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। कोई भी समस्या है तो उस पर पूरी तरह विचार करना आना चाहिए, खुद को समय देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आइंस्टीन ने कहा है कि कोई भी समस्या मुझे 1 घंटे में हल करनी होती है तो 55 मिनट में उस पर विचार करने में लगाता हूँ। अर्थात विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी समस्या पर विचार करेंगे तो उसके बेहतर हल निकाल पाएंगे। पूरा समय देंगे तो बहुत सुंदर हल उसका प्राप्त होगा। इसलिए आइंस्टीन ने कहा है कि 55 मिनट में विचार करूंगा और 5 मिनट में उस समस्या को हल कर दूंगा। इसलिए आज वो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में शुमार है। ऐसा ही परीक्षा में हम देखते हैं कि प्रश्न आता है और हम जल्दबाजी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का या दूसरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और असफल हो जाते हैं, जबकि उस पर पूरी तरह विचार करना चाहिए। प्रश्न पत्र को एक बार पूरी तरह पढ़ लेना चाहिए, फिर वापस उसके एक अक्षर को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, तभी उसका हल निकालना चाहिए। क्योंकि बहुत सी बार घुमा फिरा के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना ही उसका हल है। इसलिए जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह समझना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हल प्रदान करता है। हम देखते हैं कि हम ऐसा नहीं करते हैं। जीवन में या समाज में या देशों में, इस विश्व में जो आतंकवाद है, समस्याएं हैं, वह इसी कारण है क्योंकि लोग एक विचारधारा पे केंद्रित हो जाते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं। स्वयं विचार नहीं करते हैं कि यह विचार उत्तम है, यह दिशा उत्तम है या गलत है, नहीं विचार करते हैं। जो भीड़ कर रही है उसी को सही मानकर आगे बढ़ते रहते हैं और जीवन में समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। जबकि हमारे प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। हमारी भारतीय संस्कृति जो सनातन है, उसका कारण यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति विचार करके कार्य करता है, उसके पीछे नहीं चलने लगता है। इसलिए हमारी संस्कृति बची हुई है। तो उसका कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति विचार करके चलता है। परिवार में भी बहुत सारे विचार के व्यक्ति एक साथ रहते हैं क्योंकि वह विचार करते हैं और उनके विचारों का सम्मान किया जाता है। परंतु आज हमने विचार करना छोड़ दिया है और एक दिशा में जो सभी चल रहे हैं उसमें चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मनुष्य ने विचार करना छोड़ दिया है। परीक्षाओं में भी सिर्फ रटना चालू हो गया है, प्रश्न को समझने का कार्य बंद हो गया है, जिससे हम असफलता की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे या किसी भी माध्यम से, पाठ्य पुस्तक से हम प्रश्न पढ़ें तो थोड़ी देर उसमें विचार करें कि उसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। उसके बाद ही उसका हल पढ़ना प्रारंभ करें, उत्तर देखना प्रारंभ करें, तो एक स्वयं विचार करने की शक्ति उत्पन्न हो गई है। ओशो ने कहा है कि मनुष्य को विचारवान बनाना ही मेरा उद्देश्य है। मनुष्य विचार करने लग जाए तभी मेरा कार्य सफल होगा। जीवन भर उन्होंने यही प्रयास किया कि मनुष्य में विचार करने की शक्ति कैसे आए, परंतु मनुष्य साधारण उपाय ढूंढता है, आलसी होता है। उसे सहज लगता है कि कोई भी एक विचारधारा को पकड़ लें और हम सफल हो जाएं, रट लें और सफल हो जाएं, क्योंकि वह स्वयं श्रम करना नहीं चाहता है, आलसी रहता है। जबकि जीवन में स्वयं विचार करने का ही महत्व है, स्वयं श्रम करने का महत्व है। इसलिए आज से जो भी कार्य करें पहले विचार कर लें, थोड़ी देर उसको सोचें, हम कर रहे हैं वह दिशा सही है, ये उसके उत्तर सही है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि होशपूर्वक किया गया कार्य सफलता की ओर ले जाता है। चाहे हम उसमें असफल भी हो जाएं, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें करना चाहिए। क्योंकि ओशो ने कहा है कि होशपूर्वक कोई भी कार्य किया गया पाप नहीं होता है। कृष्ण ने भी अर्जुन से होशपूर्वक युद्ध करने के लिए कहा है।
होशपूर्वक अर्थात विचारवान होकर आप विचार करें। पूरी गीता इसलिए समझाई गई ताकि अर्जुन स्वयं विचार कर सकें। उन्होंने अर्थात कृष्ण ने अर्जुन को कभी मजबूर नहीं किया कि तू युद्ध कर ले। उन्होंने तरह तरह से समझाया ताकि उसमें विचार शक्ति उत्पन्न हो, अर्जुन विचार करने लग जाए। जब वह स्वयं विचार करने लगता है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध करता है और विजय होता है। जब स्वयं को विश्वास नहीं होगा या सिर्फ एक विचारधारा के पीछे हम चलेंगे तो उतना आत्मविश्वास नहीं होगा और हम असफल होने की संभावना की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए विचारवान बने, सोचें समझें फिर कार्य करें। धन्यवाद।